हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। हम एक सीरीज़ के अंदर अलग-अलग तरीके की सुपर टॉप अप पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमने पहले बात किया अनिवा बुपा रिचार्ज के बारे में और पिछले वीडियो में हमने बात किया था टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्लस के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ की सुपर सरप्लस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कवर्ड हैं, क्या यूनिक है, उनको हम थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं पिछले 20 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस सिखा चुका हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी हेल्प करूँ इंश्योरेंस को सिंपल तरीके से समझने में और उसको समझकर आप अपने लिए एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस ले सकें, सही इंश्योरेंस ले सकें, उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकूँ और साथ ही साथ क्लेम के टाइम पे आपको मिनिमम हैसल्स हो, उसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। कमेंट करके आप अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। हम 6 से 8 घंटे के अंदर उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टार हेल्थ की सुपर सरप्लस पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी है इसमें दो प्लान है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड प्लान है। सिल्वर प्लान जो है वो बेसिक टॉप अप पॉलिसी है जो कि सिंगल क्लेम के अंदर डिडक्टेबल पूरा होने पे ही क्लेम पे करती है और जो गोल्ड प्लान है वो एग्रीगेट वैल्यू पे काम करती है। एनुअल एग्रीगेट के अंदर जहां पर भी डिडक्टेबल ब्रीच होता है वहां पर ये पॉलिसी काम करना शुरू कर देती है। तो हम सुपर टॉप अप पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम गोल्ड वेरियंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉलिसी अवेलेबल किसको है। कोई भी व्यक्ति 18 साल से 65 साल की उम्र के अंदर ये पॉलिसी ले सकता है और अगर आप बच्चों को कवर करना चाहते हो तो 91 डे से लेकर 25 ईयर्स तक के बच्चों को आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भी इसके अंदर आपको इंश्योरेंस के ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो ये पॉलिसी 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की अवेलेबल है। 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास डिडक्टेबल के ऑप्शन हैं जो कि 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के ऑप्शन अवेलेबल है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए के डिडक्टेबल के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सम इंश्योर्ड और डिडक्टेबल का कॉम्बिनेशन बनाकर अपना इंश्योरेंस का ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पॉलिसी में कवर क्या क्या होता है। जैसा सभी पॉलिसीज कहती हैं ये पॉलिसी भी कहती है कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होने पर ये पॉलिसी आपको क्लेम भी करेगी। जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसके अंदर आपके जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे होते हैं वही पॉलिसी कवर करती है। इस पॉलिसी में सिंगल एसी रूम का रूम रेंट कैपिंग है और आप सिंगल एसी रूम के अंदर एडमिट हो सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर इसी बीमारी के ऊपर कोई खर्चा किया तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर पिछले 60 दिन के खर्चे आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद में इसी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं अगले 90 दिन तक आप वो भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये पॉलिसी सारे डे केयर के प्रोसीजर्स को कवर करती है जहाँ पर अगर डे केयर की कैटेगरी में आता है तो 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन वेव कर दी जाती है। अगर 2 घंटे का भी हॉस्पिटलाइजेशन है और वो डे केयर की कैटेगरी में आता है तो वो क्लेम यहाँ पर पे कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है और उसको किसी डोनर की ज़रूरत पड़ती है तो डोनर के शरीर में से निकालने का जिसको ऑर्गन हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं वो भी ये पॉलिसी कवर करती है। सम इंश्योर्ड की लिमिट के अंदर डोनर का भी हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस कवर कर देती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आईआरडीए ने 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट लिस्ट किए हुए हैं वो भी ये पॉलिसी कवर करती है लेकिन कुछ सब लिमिट्स के साथ में। वो सब लिमिट्स हर ट्रीटमेंट के ऊपर अलग है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आप उसको डिटेल में देखिए, समझिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं। अब अगली बात आती है कि क्या ये पॉलिसी रोड एम्बुलेंस कवर करती है। हाँ जी, ये पॉलिसी 3,000 रुपए तक का रोड एम्बुलेंस कवर करती है। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस भी कवर होता है जो कि सम इंश्योर्ड के 10% या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक कवर होता है। तो 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 50,000 रुपए तक कवर होगा, 1 करोड़ की ली है तो 10 लाख रुपए तक कवर हो जाएगा। हर कंपनी कुछ कोशिश करती है कि उसका प्रोडक्ट बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर इस कंपनी ने भी कोशिश की है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं वो अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट है जब आपका ट्रीटमेंट के टाइम पे या अदरवाइज भी सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, आपको और इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो ये पॉलिसी आपको सम इंश्योर्ड से लिंक्ड 50,000 रुपये से लेकर और 2.5 लाख रुपए तक का रिचार्ज बेनिफिट देती है। ये रिचार्ज जो है ये आपका सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद में आपको मिलता है और इसको आप सेम क्लेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको जो दूसरा यूनिक कवर मिलता है वो है मैटरनिटी।
12 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद में मैटरनिटी का कवर इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है। उसकी लिमिट है 50,000 रुपया। 50,000 रुपये में ये आपको प्री नेटल, पोस्ट नेटल और मैटरनिटी डिलीवरी चार्जेस तीनों चीज़ें कवर करेंगे। याद रखिएगा, मैटरनिटी कवर के अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं है, लेकिन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। लिमिट 50,000 रुपये की है। साथ ही साथ शर्त यह है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस पॉलिसी में कवर्ड हैं, तभी ये कवर आप अवेल कर पाएंगे। और मैक्सिमम लाइफ टाइम में 2 बच्चों के लिए ये कवर मिलता है। तीसरा जो यूनिक कवर है वो है वेवर ऑफ डिडक्टेबल। आमतौर पे हम डिडक्टेबल के साथ में कवर लेते हैं, ज़िंदगी में आगे जाकर कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ऐसा ऑप्शन अगर कोई पॉलिसी देती है तो उसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ डिडक्टेबल का ऑप्शन। ये पॉलिसी आपको वेवर ऑफ डिडक्टेबल का ऑप्शन देती है, जिसके अंदर ये पॉलिसी आपको 5 साल के बाद में, छठे साल में आप इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि भी छठे साल में कर सकते हैं, और जितने लोग इंश्योर्ड हैं इस पॉलिसी में सबके लिए करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो उम्र है वो 50 साल से नीचे होनी चाहिए जब आपने पहली बार पॉलिसी ली है। एंड जब भी आप वेवर लेना चाहेंगे डिडक्टेबल का, तो री अंडरराइटिंग, यानी कि अंडरराइटर आपकी पूरी की पूरी हेल्थ हिस्ट्री को वापस जानेगा और उसके बेस पे डिसाइड करेगा कि आपको ये कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला जो यूनिक चीज़ है वो है वेलनेस सर्विसेज। जैसा बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर आपने देखा है कि भी कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिस्काउंट में या किसी और तरीके की वेलनेस सर्विसेज में। ये पॉलिसी भी आपको वेलनेस सर्विसेज का ऑप्शन देती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं, जो आपको कवरेजेस मिलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती हैं। एक है कि पहले 30 दिन के अंदर जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है वो इस पॉलिसी में भी अप्लाई होता है। पहले 30 दिन के अंदर अगर क्लेम आता है तो ये पॉलिसी आपको क्लेम नहीं पे करेगी। दूसरा है स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट। कुछ डिजीजेज और ट्रीटमेंट जो आपकी पॉलिसी में मेंशन है उनके लिए आपको पहले दिन से कवर नहीं मिलेगा, उनके लिए आपको 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 12 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड है। यूजुअली ये जो वेटिंग पीरियड स्पेसिफाइड डिजीजेज और ट्रीटमेंट के लिए होता है ये 24 महीने या उससे ज़्यादा होता है, बट इस पॉलिसी में 12 महीने का है, जो कि अच्छी बात है। ये पॉलिसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज के केस में बड़ा अट्रैक्टिव वेटिंग पीरियड के साथ में आती है। 12 महीने के बाद में ये कवर कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा कवर है। आमतौर पर ये 3 साल के बाद में कवर होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है प्रीमियम। उसको हम देख लेते हैं। अगर हम 4 मेंबर्स का इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें हाईएस्ट एज 40 साल, 38 ईयर्स और फिर 2 बच्चे 8 साल और 4 साल के हैं, तो उनका अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में लेते हैं, तो उसका उनको प्रीमियम कॉस्ट करता है 9,151 रुपये। यही फैमिली अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेती है 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में, तो उसका प्रीमियम बनता है 12,420 रुपया। अगर हम यहाँ पर डिडक्टेबल 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपया कर दें तो इसका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है और उनको प्रीमियम पे करना पड़ता है 9,316 रुपये। पॉलिसी में क्या कवर होता है ये आपको समझ आया है, और आपकी ज़रूरत क्या है ये आपको पता है। दोनों अगर मैच करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करिएगा और एक इन्फॉर्म्ड और वेल स्टडीड डिसीजन लीजिएगा आपकी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, गॉड इज़ काइंड एंड यू आर लकी। एंजॉय योरसेल्फ।